ब्राह्मण हो जाए यह संभव नहीं हो सकता है। हाँ, ये तो कहा जा सकता है कि पिछले जन्म में हम अच्छे कर्म किए हैं तो इस कर्म के प्रभाव से अच्छे कुल में मेरा जन्म हुआ है, लेकिन वर्तमान में मेरी मन की वृत्ति जो है कैसी है और ब्राह्मण की वृत्ति कैसी होनी चाहिए। ब्राह्मण का मुख्य कार्य ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान अर्जन करना और उस ज्ञान का दान देना, अर्थ के रूप में भी दान प्राप्त करना और दान देते रहना समाज के कल्याण के लिए, और जिसको आवश्यकता है उसके आवश्यकता की पूर्ति के लिए दान देना और दान लेना दोनों कार्य ब्राह्मण का हो। यज्ञ करना और यज्ञ करवाना, ये तीन काम जो करता है ब्राह्मण वही है, और वही ब्राह्मण वंदनीय है। और जो ये काम नहीं कर रहा है समाज में, उसी ब्राह्मण की निंदा हो रही है, वही ब्राह्मण उपेक्षा का शिकार भी हो रहा है। इसके पहले संतों की वंदना हुई है, वह भी समाज के निर्माण में संतों का बहुत बड़ा दायित्व होता है। जब राष्ट्र पर संकट आता है तो उसकी भी चिंता संत ही करता है। त्रेता युग में ही भगवान श्री राम के काल में ही अयोध्या के बॉर्डर पर आतंकवादी रावण के जो गढ़ थे वह प्रभावित हो चुके थे। अयोध्या के बॉर्डर पर ही चौकियां बन चुकी थी। जो महर्षि विश्वामित्र का साधना क्षेत्र, आश्रम क्षेत्र था, वहां आतंकवादियों का बोलबाला हो चुका था। असुरों राक्षसों का प्रभाव क्षेत्र था, उनकी साधना को प्रभावित किया जा रहा था। तो गाद तनय मन चिंता व्यापी, ऐसा प्रसंग आया है। विश्वामित्र ऋषि होने के नाते, संत होने के नाते उनके मन में राष्ट्र कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए चिंता व्यापित हुई है, चिंता से पीड़ित हुए हैं। और उस चिंता, हाँ वो भी सक्षम थे कि उन असुरों का सामना कर सकते थे, लेकिन जो साधना मार्ग में आगे बढ़ रहा है, जो यज्ञ कर रहा है, जो तप कर रहा है, और वो अगर हथियार उठा देता है तो उसके लिए साधना मार्ग में वो बाधक तत्व बन जाता है। उस क्षेत्र में वह ब्रह्मर्षि बनने की दिशा में जो प्रयत्नशील थे, उस क्षेत्र में वह बाधक बन जाता है। इसलिए खुद हथियार न उठा करके, हथियार उठाने वाले जो क्षत्रिय हैं और उनको अपने ध्यान के माध्यम से, तप के माध्यम से ज्ञान भी हो चुका है कि भगवान का पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार भी हो चुका है, तो उनके पास एक विकल्प भी मिल गया था। कहने का तात्पर्य यह है कि चिंता संतों के मन में ही आती है कि राष्ट्र का कल्याण कैसे हो। वर्तमान समय में भी राष्ट्र का निर्माण करने में कुछ अग्रगणी भूमिका कुछ संतों की है, कुछ जो हम लोग का नेतृत्व करने वाले हैं, जो सरकार में भी शामिल हैं, कुछ संत भी शामिल हैं उसमें। अभी मध्यकालीन इतिहास में भी जब बिहार क्षेत्र का, पाटलिपुत्र क्षेत्र का, मगध क्षेत्र का शासन गलत हाथों में चला गया था, तो उस शासन को समाप्त करने के लिए और शासन पर सही शासक को बैठाने के लिए एक संत ही प्रयास किए थे, जिनका नाम चाणक्य था। और एक सामान्य व्यक्ति को प्रशिक्षित करके इस योग्य बनाए कि उनका एक महान शासकों में नाम गिना जाता है। आज भी उनका नाम लिया जाता है, महिमा कही जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य की बात हम कह रहे हैं। तुलसीदास जी ब्राह्मण और संतों की वंदना करते हुए आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। भगवान ने अपने जन्म के लिए उस अयोध्या की भूमि का चयन किया, इसलिए वह स्थान भी स्वर्ग जैसा पवित्र है
और अवध के क्षेत्र की वंदना, उस पावन क्षेत्र की वंदना करते हैं। बंदव प्रथम भरत के चरना, उसके बाद अपने सबसे प्रिय भाई भरत की वंदना करते हैं। भरत की वंदना सबसे पहले करने का कारण यह भी है कि भरत ही एक ऐसा पात्र है रामायण काल में कि जिन्होंने प्रेम की मूर्ति का स्वरूप अपने चरित्र के माध्यम से प्रकट किया है। सब बंदौ रिपुसूदन कमल नमामि, लक्ष्मण शत्रुघ्न की वंदना किए हैं, उसके पहले लक्ष्मण की वंदना किए हैं। लक्ष्मण का उपमा दिया गया है झंडा और डंडा से। जैसे झंडा और डंडा एक साथ रहता है, भगवान श्री राम को झंडा के रूप में और लक्ष्मण जी को डंडा के रूप में। झंडा और डंडा अगर एक दूसरे से अलग कर दिया जाए तो उसका कुछ, उस झंडे का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। झंडा ऊंचा रहे हमारा, तभी झंडा ऊंचा रहेगा जब डंडा ऊंचा रहेगा और डंडा खड़ा रहेगा। तो एक दूसरे का, राम और लक्ष्मण का संबंध झंडा और डंडा के रूप में बताते हुए लक्ष्मण की भी वंदना की गई है। जो किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी उत्सव में सबसे लास्ट में जिसकी वंदना की जाती है वो सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है। यहाँ पर राम नाम की वंदना जो है सबसे लास्ट में की गई है। भगवान श्री राम की वंदना के बाद राम नाम की वंदना की गई है। अतः राम से भी ज्यादा महत्व राम नाम का आता है। पहले इसका वर्णन किया जा चुका है कि नाम लेते लेते भक्त प्रहलाद, ध्रुव, अजामिल, गणिका इत्यादि अन्य साधकों भक्तों का कल्याण हो चुका है। उन लोगों का एकाकार हो चुका है। बंदौ नाम राम रघुवर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को। राम शब्द की व्याख्या इसमें की गई है। राम जो शब्द है इसको वेदों का प्राण कहा गया है और ये शब्द 3 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है, र, आ और म। योग विज्ञान में कुछ चक्र के बारे में विस्तार से वर्णन है। जो शरीर में मुख्य रूप से 112 चक्र और बाहर में 2 चक्र की चर्चा की गई है। चक्र कहने का तात्पर्य है ऊर्जा का केंद्र। शरीर में बहुत सारे ऊर्जा का केंद्र है। उसी प्रकार रंग जो है वह अग्नि तत्व का, कृषाण का अर्थ अग्नि से लिया गया है कि कृषाण शब्द का अर्थ अग्नि होता है और शरीर में अग्नि का स्थान नाभि का क्षेत्र होता है। योग की भाषा में उसे मणिपुर चक्र बोलते हैं और वह शरीर के लिए, जैसे ब्रह्मांड में सूर्य ऊर्जा का केंद्र माना जाता है, उसी प्रकार शरीर में नाभि जो है ऊर्जा का केंद्र है। और रंग जो शब्द है अग्नि का बीज मंत्र है। अगला आ अक्षर है। आ सूर्य का मंत्र बोला बताया गया है और म चंद्र का बीज मंत्र है। अगर इस मंत्र को का उच्चारण अलग अलग भी किया जाए, रंग बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं निरंतर, तो अग्नि देवता का मंत्र है और अग्नि का मुख्य काम है पवित्रता करना। जो अशुद्धता है उसको दूर करना। जीवन में जो अशुद्धता है, वैचारिक अशुद्धता, संस्कार जनित अशुद्धता, शरीर से संबंधित अशुद्धता, जहाँ हम निवास करते हैं उस स्थान से संबंधित अशुद्धता, उन सभी अशुद्धताओं को, अपवित्रताओं को दूर करने का कार्य अग्नि करता है। आ बीज मंत्र जो सूर्य का बीज मंत्र है, सूर्य की आराधना करने से, उपासना करने से जो ऊर्जा मिलती है, शरीर का पोषण होता है, सूर्य जैसा तेज शरीर में होता है,
म चंद्र का बीज मंत्र है, चंद्र को मन का देवता माना जाता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। तो चंद्र की उपासना करने से मानसिक शांति, मानसिक दोष, मानसिक संतुलन, मन से संबंधित जो भी आरोग्यता होती है उसकी प्राप्ति हो जाती है। और तीनों का संयुक्त जो रूप है राम शब्द हुआ, राम शब्द को वेदों का प्राण माना गया है और संयुक्त रूप से राम शब्द का लगातार उच्चारण करने से इन तीनों का लाभ मिल जाता है और शरीर में जो भी भौतिक, आध्यात्मिक और दैहिक त्रितापों और त्रिदोषों का शमन हो जाता है। लेकिन यह है कि निरंतरता और एकनिष्ठता के साथ साथ श्रद्धा और विश्वास भी होना चाहिए। किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, मेरे विषय में मंत्र योग भी आता है। एक साधक पूछे कि कुछ ऐसा मंत्र बताइए कि ये समस्या है और इसका जाप करने से समाधान हो जाए। हमने कुछ मंत्र उनको बता दिए, तुरंत प्रश्न आता है दोबारा कि कितनी बार, कितने हजार, कितने लाख करना है, कितने दिन करना है, कितने दिन बाद उसका उद्घाटन हो जाएगा। अभी शुरू ही नहीं किए तो उसके समापन का मन में विचार आने लगा। विश्वास और श्रद्धा का अभाव और धैर्यता का अभाव का यही सब प्रतीक है। हम रोटी जो है जन्म से ही खा रहे हैं, लेकिन उसके समापन और उद्घाटन का विचार नहीं होता है कि कितने दिन अभी रोटी खाना है। जिस तरह शरीर का भोजन रोटी है, मन का जो भोजन है, आत्मा का भोजन है, वह उपासना होता है। उसका उद्घाटन और समापन की कोई अवधि नहीं होती है, तो निरंतर उसको अनवरत रूप से चलना ही चाहिए। एक बार की बात है, भगवान शिव के पास असुर और देव पहुंचे कि उनके पास जो भी संपत्तियां हैं उनका आपस में बराबर बराबर बंटवारा कर दिया जाए। 3 करोड़ उनके पास मंत्र थे या स्तुतियां थी, आपस में बांटते हैं। आधा करते करते एक ऐसी स्थिति आती है कि मात्र 2 अक्षर ही बच जाता है। तो बोल देते हैं कि ये 2 अक्षर मेरे पास ही रहने दो, इन दोनों अक्षरों का हम ही धारण करेंगे, जिसको हम ही लेकर अपने पास रखेंगे। वह 2 अक्षर राम शब्द था और भगवान शिव राम नाम का निरंतर जाप करते हैं और जाप करते करते उनके अंदर इतनी शक्ति ऊर्जा आ जाती है कि जहाँ बैठ करके राम नाम का जाप करते हैं, माना जाता है कि काशी में भगवान शिव का स्थान है। जो भी वहाँ मुक्ति जिसका अंत होता है वह मुक्त हो जाता है, वह राम से जुड़ जाता है और उच्चारण का स्थान गला ही होता है। गले में ऐसी शक्ति हो जाती है कि कालकूट नामक भयानक विष का भी सेवन करने के पश्चात भी उनका कुछ नुकसान नहीं होता है। यह है राम नाम का प्रभाव। राम नाम मणि दीप धरो जी हरे हरिद्वार, तुलसी भीतर
चाहसी उजियार। राम शब्द को एक सुरक्षा कर्मी के रूप में भी बताया गया है कि अगर उसको जीभ पर स्थापित